नवंबर 1948 का दिन था और इन्हीं दिनों में दिल्ली के संसद भवन में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा था। इस मुद्दे के केंद्र में था कि यूसीसी को यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान में शामिल किया जाए या नहीं, लेकिन अंततः इस पर कोई नतीजा सामने नहीं आ सका। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है तो देश के तकरीबन हर शहर में चाय के ठेलों से लेकर कॉफी हाउस तक ये चर्चा रहती है कि सरकार यूसीसी को लागू करेगी, क्योंकि एक देश एक कानून का विचार आज आमतौर पर हर आदमी के ज़हन में है। नागरिकों को उम्मीद इसलिए भी है कि मोदी सरकार अपने अतीत में किए गए सख्त फैसलों के लिए जानी जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों विशेषज्ञ इसे ज़रूरी मानते हैं और अब तक क्या रही है सुप्रीम कोर्ट की राय। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, चलिए देखते हैं। भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ है एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों ज़रूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड? दरअसल दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं हैं, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं। इस वजह से विवाह, जनसंख्या समेत कई तरह का सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ा हुआ है। इसलिए देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म तरीके की ज़रूरत है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। इसके साथ ही जब तक देश के संविधान में यह सुविधा या सुधार नहीं होगा, भारत के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ भी स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आएगा। इसके साथ ही अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालतों में लंबित पड़े फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों के तहत करते हैं। महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से महिलाओं की स्थिति अच्छी हो जाएगी। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। क्यों हो रहा है विरोध? यूसीसी का विरोध करने वाले लोगों का मत है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है, जबकि इसका उद्देश्य साफ तौर पर सभी को समान नज़र से देखना और न्याय करना है। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और विशेषज्ञ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी आस्थाएं होती हैं, ऐसे में उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां भारत में यूसीसी को लेकर बहस जारी है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा चुका है।